हेलो गाइस। पेटीएम का नाम आप सबने सुना होगा। पेटीएम के साथ क्या हुआ, वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी इस वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिना किसी देरी से चलिए स्टार्ट करते हैं। पेटीएम स्टार्ट हुआ 2010 में। 2010 में सिर्फ और सिर्फ ये एक मोबाइल रिचार्ज ऐप के लिए यूज करने वाली एक एप्लीकेशन थी। आज की डेट में ये हर एक यूजर्स के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, बेशक वो छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो। हर बंदा जिसके पास मोबाइल है उसके फोन में पेटीएम की ऐप है। 2010 में जब ये स्टार्ट हुई तो सिर्फ और सिर्फ ये एक मोबाइल रिचार्ज ऐप थी। 2014 के पास इन्होंने अपना लॉन्च किया पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट लॉन्च करने के बाद इन्होंने अपने फीचर्स को इंक्रीज किया, जो कि थे आप लोन्स इससे पे कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, ये आप सब 2014 के बाद 2015 में आप इसको कर सकते थे। पेटीएम इंक्रीज हुआ 2016 में जब नोटबंदी हुई। जब 500,000 के नोट बंद हुए तो इन्होंने अपनी एक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी, एटीएम बंद करो पेटीएम करो। 2016 से 2018 के बीच में, 2016 में जब ये डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम इनके 125 मिलियन वॉलेट यूजर्स थे और 90 डेज के अंदर 3 मंथ्स के अंदर अंदर 185 मिलियन वॉलेट यूजर्स हो चुके थे। इतना बड़ा इंपैक्ट डिमोनेटाइजेशन का पेटीएम पे हुआ। बहुत अच्छी ग्रोथ करी उन्होंने, पेटीएम बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था। 2017 में जब पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया। क्या होता क्या है पेटीएम पेमेंट बैंक? ये एक डिजिटल बैंक है जो कि आप डिजिटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही रेयर चांस होगा कि इसका फिजिकली कोई ऑफिस हो जहां पर आप अपना पेमेंट जमा करा सकते हो। ये डिजिटली ही है। कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल का मतलब क्या है? कॉमर्शियल मतलब जो आपके बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक्स, ये आपके कॉमर्शियल बैंक होगी जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कस्टमर कितना भी पैसा डिपॉजिट करवा सकता है। बट पेमेंट बैंक्स के अंदर एक लिमिट होती है जो आरबीआई उनको देती है कि 2 लाख से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये पेटीएम पेमेंट बैंक का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे। पेटीएम बैंक डिजिटल बैंक होता है। पेटीएम ने गलती क्या कर दी, जब उनको ये चीजें मिली तो उस टाइम उन्होंने सबको बिना किसी भी वेरिफिकेशन से अपने 10,000 एम्प्लॉयज को हायर किया और बोला जाओ लोगों के अकाउंट ओपन करो। तो जो केवाईसी था, देखो इसमें 2 चीजें थी, एक पेटीएम वॉलेट थी, एक पेटीएम पेमेंट बैंक था। केवाईसी दोनों के टाइम में जरूरी थी। जो बंदा, इन्होंने गलती क्या कर दी, जो बंदा केवाईसी पेटीएम वॉलेट की करता था वही केवाईसी पेटीएम पेमेंट बैंक की भी करनी पड़ती थी। बट इनका पोर्टल एक था तो ये मिसमैच हो गई चीजें, जिसकी वजह से बहुत सारे आरबीआई के रूल्स भी टूटे। 2017 में जब चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, उस दौरान बहुत सारे लोगों ने पेटीएम को बहुत कुछ बोला। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, जो अलीबाबा के जो को फाउंडर थे उन्होंने $680 मिलियन इन्वेस्ट करे थे पेटीएम पे और उसका 40% स्टेक लिया था। और जब ये सारा प्रॉब्लम चल रहा था उस बीच में बहुत सारे लोग पेटीएम को उल्टा सीधा बोल रहे थे। उस रीजन से जो को फाउंडर है पेटीएम के, विजय शेखर शर्मा, ने अपना 10% स्टेक वापसी ले लिया था जैकमा से। फिर 2018 में एक कोबरा पोस्ट करके अंडर कवर रिपोर्टर ने बताया कि जब जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही थी तो गवर्नमेंट ने पेटीएम से उनका डाटा मांगा था। तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई थी, वीडियो भी बनी थी, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो उस वीडियो में जो विजय शेखर शर्मा था कि हम गवर्नमेंट को हंसते हंसते वो डाटा प्रोवाइड कर दिया था। तो वो चीजें भी ठीक नहीं है ना कि आप डाटा, प्राइवेसी तो है ही नहीं है ना, आप किसी को भी डाटा दे सकते हो। ये तो चलो अपनी गवर्नमेंट है, आप किसी और को भी, चाइना के साथ अगर आपके लिंक है तो आप उनको भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हो। तो दैट इज नॉट गुड।
तो ये भी प्रॉब्लम थी। अब आती है वार्निंग्स पे बात। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने पेटीएम को कोई वार्निंग दी ही नहीं और सीधा एक्शन लिया। 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ था। 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को पहली वार्निंग देके छोड़ दिया था। बोला था कि भाई तू मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर ले वरना तेरे को मैं बंद कर दूंगा। पेटीएम ने भी हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा क्या ही कर लेगा मेरा कोई, तो उन्होंने भी कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी। 2018 में जब पहली वार्निंग आई उसके बाद एक ऑडिट बैठी। ऑडिट ने बोला कि यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, क्योंकि देखिए पेमेंट बैंक का एक सिंपल सा फंडा है, उनमें 2 लाख तक का आपका डिपॉजिट हो सकता है, 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सोच के देखिए ना, किसी की भी आईडी से हजार सेम अकाउंट ओपन हो रहे हैं, किसी के पैन से 1000 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग ही तो है। उसके बाद they also not verified his their customer IDs as well। KYC भी सही से नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने उनको सेकंड वार्निंग दी और बोला जब तक तुम ये चीजें ठीक नहीं करते हो मैं तुम्हारी एक चीज पे रोक लगाता हूं, जो कि है नए कस्टमर ऐड नहीं हो पाएंगे आपके पोर्टल पे। आप नहीं अकाउंट ओपन कर पाओगे न्यू का, जो पुराने आप उस वो है, बट जो चीजें मैंने आपको बोली है वो आप ठीक करके दो मुझे। पेटीएम ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उस चीज को खुश होकर 6 महीने के अंदर, 2018 में ये चीज हुई थी, 6 महीने के अंदर 2019 में ये चीज आरबीआई ने हटा दी कि आप अब कस्टमर अपने ऐड कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पेटीएम ने इस पे एक्शन लेके उस चीजों पे वर्क किया था। 2.5 साल के बाद 2021 में पेटीएम पे 1 करोड़ रुपए का फाइन आरबीआई ने लगाया। आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का फाइन पेटीएम पे लगा दिया, क्योंकि वो सेम वही गलतियां दोबारा कर रही थी। बिना किसी आईडी से, बिना किसी की वेरिफिकेशन से अकाउंट ओपन हो रहे हैं और इस चीज का भी कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 1 करोड़ रुपए का फाइन लगने के बाद आरबीआई ने सोचा कि अब पेटीएम सुधर जाएगा, अब ये सही तरीके से काम करेगा अपना। उसके बाद अक्टूबर 2023 में सेकंड फाइन लगाया, जो कि था 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपए का जब पेटीएम पे फाइन लगा, अक्टूबर 2023 की बात है, उस टाइम स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर इस बार, ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, अगर इसके बाद भी आप ये सेम चीजें करते हो कि आप ना ही फॉलो करते हो स्ट्रक्चर को, ना ही आप रेगुलेशन को फॉलो करते हो, तो मैं आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बैन कर दूंगा। विजय शेखर शर्मा भी नहीं समझ आई कि क्या कहना चाह रहे हैं आरबीआई वाले। उसका रिजल्ट अब उनको मिल गया फरवरी को, 29 फरवरी 2024 आरबीआई ने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दिया कि पेटीएम पेमेंट बैंक को उन्होंने बैन कर दिया और 15 मार्च 2024 तक जितने भी अकाउंट वहां पर ओपन थे वो सब बंद हो जाने चाहिए। जो कस्टमर के पैसे पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर है वो अपने विड्रॉल कर लीजिए और नए पैसे उसके अंदर नहीं आ जा सकते, नए अकाउंट नहीं ऐड हो सकते। अब विजय शेखर शर्मा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने कस्टमर को बोल रहे हैं कि टेंशन ना लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे ठीक थोड़ी ना होगी, जब आपको इतनी वार्निंग दी, जब आप नहीं सुधरे तो अब क्या होगा। कस्टमर को ट्रस्ट दिलवाना सबसे बड़ा काम है, सबसे डिफिकल्ट काम है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ये करके जाया करिए
और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इस टाइप की वीडियो चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। थैंक यू सो मच।